गुड इवनिंग बेटा। अब अपन मिल तो चुके हैं। अपन स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर। इस सब्जेक्ट में बेटा आपके पास जो चैप्टर्स हैं, इसमें आपका 11th का मेन पार्ट क्या कवर होता है। एक तो आपका एपीजीपी। जो एपीजीपी वाला पार्ट है वो आपको देखा जाए तो 11th 12th में, उसके अलावा आईपीएम अगर आप करते हो उसमें काम आता है, और अगर आप फाउंडेशन करते हो तो उसमें भी काम आता है। एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों लाइन में काम आता है। अगर आप आईपीएम करोगे तो भी यूजफुल है, और अगर आप सीए करते हो तो भी यूजफुल है। एक टॉपिक इसमें है फाइनेंस ऑफ मैथमेटिक्स। जो फाइनेंस ऑफ मैथमेटिक्स है ना बेटा, ये टॉपिक अपन को 11th में आधा पार्ट पढ़ाया जाएगा और आधा पार्ट 12th में पढ़ाया जाएगा। ये आपका फाउंडेशन में मैथमेटिक्स के 40 में से 15 मार्क्स कंटेन करते हैं। और जो आप 11 12 में पढ़ते हो सेम कंसेप्ट होता है, बस वहां पर एक एड ऑन होता है कि वहां पर आपको कैल्सी अलाउड रहता है, यहां आपको कैल्सी अलाउड नहीं रहता। ठीक है, तो अपन बहुत सारी चीजें बेसिक से ये सारी चीजें करते हुए चलेंगे। जब भी जो चैप्टर चालू होगा मैं उसमें बताऊंगा कि ये कहां कहां यूज आएगा। अच्छा, आपके स्कूल्स में अभी क्या स्टार्ट हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ आपके पीछे, ज्वाइन नहीं किया है। इंडाइसिस तो यूं भी अपन ने बाकी दो सेंटर्स पे भी इंडाइसिस से शुरू करा है, अपन भी इंडाइसिस से शुरू करते हैं। अपन ये समझेंगे कि अपन पढ़ते कैसे हैं। पहली बात तो हर चीज की बेसिक्स कैसे समझते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि इंडाइसिस बना भी कैसे। हो गया स्टार्ट? क्या क्या हुआ? कैप्चर कार्ड की दिक्कत है क्या? फिर ब्लैक। फिर ब्लैक हो गया। क्या? हाँ, वो वाली तो करा एटलीस्ट जो 12th क्लास चल रही। फिर मैं इनसे बात करता हूँ। दर्शिल चोपड़ा। बेटा दर्शिल, आप कौन से स्कूल से हो? दर्शिल, माइक ओपन कर सकते हैं, अलाउड है ना?
अच्छा, उज्जैन सेंट पॉल से। काम्या, आप कौन से स्कूल से हो बेटा? अच्छा, डिंडोरी से हो। वो तो ठीक है, बट आज मुझे लगता है कि है ना, आज अपना फर्स्ट डे ही है ना, क्लास थोड़ी खराब होने वाली है। क्या हो गया है कि यहाँ पे कैप्चर कार्ड है जो कनेक्ट करता है, वो वर्क नहीं कर रहा है। वो शायद पिछली क्लास में भी दिक्कत आई थी क्या पहले, कि स्टार्ट हो गया था? हो गया था, पहले स्टार्ट था, पर अभी पता नहीं क्यों इसको दिक्कत आ रही है बार बार रीस्टार्ट करने में। तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, पर वैसे तो क्या मैं आपको डायरेक्टली जूम पे ही है ना डायरेक्ट चालू कर दूं? आप लोग भी जूम पे स्टार्ट कर पाओगे? मोबाइल्स हैं सबके पास? नहीं। 5 मिनट बेटा काम्या, दर्शल वेट करते हैं, 5 मिनट्स और ट्राई करेंगे अभी भैया आकर। अगर वो स्टार्ट हो गया तो विल कंटिन्यू द क्लास, वरना हो सकता है कि अपन को कल ये करना पड़े। ठीक है, तो अपन चेक कर लेंगे, हो जाएगा। क्या हुआ है? क्या वहां का हो गया? एक बार और चेक कर ले। मैं थोड़ा हट जाता हूँ तो आराम से देख ले। दर्शिल को लगा दे, हो गई स्टार्ट। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं विद एन इंडाइसिस। इंडाइसिस को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, एक्चुअली फॉर्मुलेस बने कैसे। दिस इज ऑल्सो द थिंग कि यार जब तक अपने पास प्लस का साइन इन्वेंट हुआ था तो अपन प्लस को 5 बार लिखते थे। अगर 7 को मुझे 5 टाइम्स ऐड करना है तो मुझे 5 बार उसे ऐड करना पड़ा है, तो मुझे 5 बार लिखना पड़ता था। फिर एक नया इन्वेंशन आया, नेक्स्ट इन्वेंशन वाज मल्टीप्लीकेशन, 7 इंटू 5। इससे क्या फायदा हुआ? आप ओवरऑल अगर सोचो तो जहां 5 बार लिखना पड़ता था उसकी जगह एक बार में 7 इंटू 5। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? मतलब अपन सिंगल टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 7 इंटू 5। अब बेटा मुझे अगर 7 को 5 बार मल्टीप्लाई करना था तो मैं 5 बार लिखना पड़ा। फिर एक नया इन्वेंशन हुआ जिसे अपन ने इंडाइसिस कहा, 7 की पावर 5। अगर आप ओवरऑल थी सोचो ना, आज भी जो इन्वेंशन चल रहे हैं वो इसी मॉडर्स एंड प्रोटोटाइप। आप देखो कि पहले अगर आपके जमाने में छोटे में देखोगे तो पेन ड्राइव इतनी बड़ी थी, हमारे टाइम पे तो इतनी बड़ी थी, उसके बाद छोटी हुई और आजकल चिप साइज में भी पेन ड्राइव्स आती हैं। मतलब मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम स्टोरेज।
दिस इज द ओवरऑल इन्वेंशन फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो। मैथमेटिक्स में अभी भी नई चीजें क्या होती है कि इजीएस्ट फॉर्म में इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम टाइम, कम से कम जगह में, कम से कम टाइम और कम से कम। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज का इन्वेंशन ही ऐसे हुआ। अब ऐसे ही जब अपन ये पढ़ रहे हैं कि ये इंडाइसिस शुरू हुआ, पावर्स के रूल शुरू हुए, उसके आगे अपन पढ़ेंगे कि लॉगरिथम भी कैसे बना, इसी का लिंक है वो। तो आपको सबसे पहले इंडाइसिस में मैं आपके बेसिक फॉर्मुलेस रिवाइज करवा देता हूं। ये लिखना है किसी को तो लिख सकते हो, वैसे अपन बेसिक फॉर्मुले से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बताओ क्या ये फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है? अब ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, अब ए बी होल की पावर एन, ए बाय बी होल की पावर एन, ए की पावर माइनस एन, वन बाय ए की पावर एन, ए बाय बी होल की पावर माइनस एन, बी बाय ए होल की पावर एन। ठीक है, ये पढ़ा है ना सारे फॉर्मूलेस। ए की पावर 0 1 अंडर रूट ए, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एंड इफ ए की पावर m इक्वल टू 1 देन m इक्वल टू 0। जरा ये फॉर्मुलेज लिख लो पहले। प्रांजल बेटा आप कौन से स्कूल से हो? क्या आवाज क्लियर नहीं आई, वापस बोल बेटा। गुड इवनिंग बेटा, कौन से स्कूल से हो? सर आई एम फ्रॉम डीएवी बीना रिफाइनरी, डिस्ट्रिक्ट अच्छा, सागर। सागर से हो। जरा ये लिख लो बेटा, फॉर्मुलेज लिख लो, ये भी स्टार्ट ही करा है। यस सर, and I was from that because this meeting was unable to join and it was showing many errors. I also tried it from laptop but it wasn't able to get. कुछ इश्यूज आए होंगे, कभी कभी नेटवर्क इश्यूज आते हैं, इसीलिए बेटा अपन रिकॉर्डिंग भी देते हैं, हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है बेटा, इसलिए। Okay sir, but where can I get the recording? भैया विल सेंड, भुवनेश भैया विल सेंड यू बेटा। Okay, thank you sir. और बेटा 11th के लिए एक चैनल भी है नाटा प्रोफेशनल एकेडमी का, 11th के लिए डेडिकेटेड चैनल है, उस पर भी मिलेंगी बेटा, यूट्यूब चैनल है बेटा। Okay, yes sir, thank you. ये हो गया बेटा, सबने लिखा? फॉर्मुलेज लिख लो, तो मुझे दर्शन लिख लिया बेटा? Yes sir. प्रांजल माइक बंद कर लेना जैसे ही हो जाए, है ना? और दर्शन No sir. लिख लो बेटा। ठीक है, ये हो गया, बाकी का लिख लो। कामया बेटा आपने लिख लिया?
हो गया? अब बेटा कुछ वैल्यूज भी याद करनी है, क्योंकि ये वैल्यूज अपन को बार बार इंडाइसेस में काम आती हैं बेटा, तो ये भी लिख लो, फिर अपन एग्जाम्पल शुरू कर पाएंगे। बस इसके बाद अपन एग्जाम्पल शुरू कर पाएंगे। ये हो गया। पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल, बहुत बेसिक से शुरू करूंगा। मुझे बताओ इसे क्या लिख सकते हैं बाय यूजिंग अ प्रॉपर्टी। देख सकते हो अभी स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज। अच्छा, किस किस को समझ में ये आया कि अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/4x³। हाथ ऊपर करो, किस किस को ये क्लियर था? हाँ, ये गलत है। क्यों गलत है सुनो। अपने पास बेसिक फॉर्मूला है a⁻n 1/a⁻n। क्या ये जो माइनस पावर है 4 पे भी है कि सिर्फ x पर है? 4/x³। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? हो गया। ठीक है दर्शल, क्या ये सही करा था खुद से कि पहले वाला करा था गलत वाला आंसर? सर गलत। हाँ, पर अब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं उसकी। अच्छा, 2 इंटू 32 की पावर 1/5। गिव इट अ ट्राई। नहीं आएगा मैं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। आप फॉर्मूलेज और वैल्यूज अभी पीछे देख सकते हो, क्योंकि अभी लिखवाई हैं, मुझे भी मालूम है याद नहीं हुई है। आप अभी देख कर भी यूज कर सकते हो, मेन है सॉल्व करना। बढ़िया। देखो सबसे पहले इसमें क्या याद करने का फायदा है, 32 को 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 की पावर 5 होल की पावर 1/5 कैंसिल। 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा बेटा? 4। बात ही खत्म, इजी, क्लियर। ठीक है, कितनों ने सही करा था? ठीक, लास्ट बेंच आया था बेटा।
एक और करो। गिव इट अ ट्राई। क्या ये समझ में आया? नीचे नेगेटिव था तो ऊपर जाके क्या हो गया? पॉजिटिव। मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा। पहले मुझे बताना ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये आपकी थर्ड, तो आंसर आ गया। फर्स्ट और सेकंड में कुछ प्रॉब्लम है क्या? फर्स्ट से सेकंड कैसे हुआ, इसमें कोई दिक्कत? पक्का? बढ़ूं आगे? ठीक है, करो। किसी को भी डाउट किसी स्टेप में भी है तो बोलना है बेटा। काम्या, प्रांजल, दर्शल, क्लियर है बेटा ये? Yes. ठीक है। Yes, sir. बढ़िया। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, क्वेश्चन में था 2 की पावर 1/4 और 4 की पावर 3/4, दोनों का बेस सेम नहीं था। और अपन ने जो फॉर्मूलेस पढ़े सब में बेस सेम होता है, तो मैंने 4 को पहले क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर। फिर इनटू में होता है तो पावर ऐड होती है, तो पावर ऐड करी 1/2 प्लस 3/2, एलसीएम लिया तो 2 आया, 1 प्लस 3 4, 4/2 हो गया 2, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4। कितनों ने ये मेरे करने से पहले कर लिया था? एक दो। पर अब बता बेटा स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 5 और ये 6, क्लियर है? छोटी छोटी चीजें, कोई डाउट है? पक्का? लिख ले। लिखना बाकी। कौन सी स्टेप बेटा प्रांजल? एक मिनट, आवाज क्लियर नहीं है, मैसेज पे टाइप। सेकेंड स्टेप। देख बेटा, अपन ने सेकेंड स्टेप में कौन सा फॉर्मूला लगाया? ए की पावर एन, ए की पावर एन, ए की पावर एम प्लस एन। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, एक की पावर 1/2 थी और एक की 3/2, तो 1/2 प्लस 3/2। क्लियर है अब बेटा? ये फॉर्मूले से लगाया बेटा, लिख ले बेटा उसे। Yes. ठीक है। जरा इसे ट्राई करो, एक मिनट। ये क्या हुआ? हाँ, प्रांजल हो गया पुराना?
ठीक है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। पावर नीचे नेगेटिव तो ऊपर जाके क्या हो गई, तो 3 की पावर 4 1/4, x की पावर 4 1/4, y की पावर 8 1/4, कैंसल कैंसल कैंसल, ये 2, तो आंसर 3x² स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और मुझे बताएंगे बेटा कौन सी स्टेप में डाउट है। क्लियर? कितने का आंसर मेरे करने से पहले आया? ठीक है बेटा, देख दरअसल फर्स्ट स्टेप में ये देखिए, यहां पर तेरी साइन जो थी ये नेगेटिव थी, जब नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ये ऊपर चली गई पॉजिटिव। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है अब दरअसल। अब सेकेंड स्टेप बता, ये 81 को मैंने 3 की पावर 4 लिखा है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है, ये क्लियर है। Yes, sir. अब देख होल की पावर 1/4 है, मतलब हर एक की पावर 1/4 1/4 1/4 रख दी। Yes, sir. ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लिया, आंसर इज 3xy²। हम्म, हो गया। नेक्स्ट करते हैं, करो। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है। क्या आ रहा है, 16y³ अपॉन x² इंटू x² अपॉन 8y³। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ये कैंसल, तो क्लियर? कोई डाउट है? पक्का? इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, ये सबका हो गया था ना बेटा, इसमें किसी स्टेप में डाउट है क्या तो बता दो फिर भी। दर्शल आ गया था, प्रांजल? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। एक थोड़ा बस डिफिकल्ट एक करते हैं आज, तो ट्राई करते हैं कि किसी को एकदम से क्लिक होगा कि नहीं।
एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं करा भी दूंगा, बट आज ऐसे ही एक डिफिकल्ट भी करते हैं सीधे, देखते हैं कौन खुद से सोच पाता है इसे। मेरा भी तो आंसर 0 है। 0? वाह यार बेटा, काम्या पूरा क्लियर कैसे करा बता सकती है थोड़ा सा? So a m is equals to 1 and m is equals to 0, then जो ये x y z वो तो इक्वल 1 है, एंड जो मतलब हमारा 1/p जो हमारे मतलब जो p प्लस क्यू एंड प्लस r है वो 0 इसलिए रहेगा, क्योंकि अगर ये 0 रहेंगे तो तभी आंसर आ पाएगा इस फॉर्मेट। नहीं, मुझे है ना बेसिक वाली मेथड से एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो लॉजिक ऑब्जेक्टिव वाले का नहीं चाहिए। बेसिक से कैसे करेंगे इसको, प्रूफ कैसे करेंगे और कैसे ये आंसर लाएंगे। मैंने फॉर्मूलेस तो लिखवाए, कामयाब वही काम आएंगे बेटा, सिंपल। सर वही उसी फॉर्मूले से किया था। कौन सा वाला? सर am नहीं, वो तो लास्ट स्टेप है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे वो रिलेशन, वो तो लास्ट चीज है। उसके अलावा प्रेजेंटेशन भी तो देना पड़ेगा। यू हैव टू यूज दिस वन एंड दिस वन, द लास्ट वन। याद आया? गिव इट अ ट्राई। बेसिक से मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ भी चाहिए बेटा। कैसे? यही तो बात है, ऑफलाइन में कुछ तो प्रोसीजर वाइज नहीं है सही। आपको ये याद है? फर्स्ट स्टेप बता देता हूं कि x की पावर 1/p इक्वल टू k, हाँ या ना? yes, sir. तो जैसे ही k मानते हैं तो x की पावर 1/p अगर आपका k है तो x इक्वल टू k की पावर p हो जाएगा। अब ये याद है छोटी क्लास में टीचर्स सिखाते थे कि 3 जने अगर इक्वल टू में हो तो k मान लो। अब k क्यों मानते थे, वो कैसे शुरू हुआ, कोई ये बता सकता है? वो तो सबको मालूम है कांस्टेंट है, पर मैं k क्यों लेता हूं, क्या फायदा होगा उससे, वो भी तो बताओ। अज्यूम तो ठीक है, मैंने करा अज्यूम, मैं किसी को कुछ भी कर सकता हूं, देख वो मेरा अजम्पशन है, पर इससे फायदा क्या हुआ? मुझे रिप्लाई दो विथ रीजंस। ये तो वो है कि तुम वो बात करते हो कि कैलकुलेशन इससे हो जाएगा, पर मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो बताओ कि फायदा क्या होगा। इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो पुराने कंसेप्ट से। पहले इस बात का जवाब देखिए क्यों मानते हैं। देखो क्या होता है, मैं तुम्हें इसकी शुरुआत बताता हूं कैसे हुई और क्या बताना चाहिए था तुम्हें। सबसे पहले याद है टीचर्स बताते थे सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करना सबसे आसान है, फिर उससे डिफिकल्ट लेवल होता है 2 वेरिएबल्स, फिर उससे डिफिकल्ट होता है 3 वेरिएबल्स, उससे डिफिकल्ट होता है 4 वेरिएबल्स। दिस इज द प्रोसीजर जो चलता जाता है। अब जैसे ही मैं उसको k मानता हूं तो मेरा क्या, सिंगल वेरिएबल में वैल्यूज आने लगती है। x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ k, y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ k, z की वैल्यू भी इन k। 3 टर्म से वो किस में हो जाता है, सिंगल टर्म में। 3 से किस में हो जाता है, तो क्या आप आंसर निकाल सकते हो, यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, k की पावर p इंटू k की पावर q इंटू k की पावर r इक्वल टू 1। अब ये मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो p प्लस क्यू प्लस r, ये 1 है। 1 कब होता है, जब पावर क्या होती है 0। जो बेटा तो कामयाब बोली थी दैट वाज द लास्ट स्टेप, कि अपन 0 लिख सकते हैं। और इसमें भी अगर किसी को एक स्टेप बढ़ानी हो तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं, k की पावर p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू k की पावर 0, तो देयरफॉर p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है काम्या, रीजन समझ में आया कि क्यों मानते हैं अपन वेरिएबल्स को कम करने के लिए।
हाँ, वो एक्चुअली वही चीज कनेक्शन में चाहिए कि अपने पास हर एक चीज रीजन होना चाहिए। अगर देख बेटा सारी चीजें क्लियर है तो अपन बोल देंगे, तो वो अपन को बोलना भी पड़ेगा और हर एक का रीजन क्लियर होना चाहिए। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसे पुराने मैथमेटिक्स से आगे तक कनेक्ट करके चल रहे हो या नहीं। अगर आपका कनेक्शन हमेशा बना हुआ है तो मैथमेटिक्स में कभी दिक्कत जा ही नहीं सकती। बस कोई भी जो नया कंसेप्ट है उसको पढ़कर आगे बढ़ना है। तो आप खुद भी बुक उठा के पढ़ सकते हो, बस वो कितना स्ट्रांग है वो इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या ये लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? बाकी फिर अपन है ना बेटा अभी ज्यादा नहीं कर रहे हैं, आज अपना फर्स्ट डे है, डेमो के हिसाब से ही था। इस हिसाब से कि है ना आप स्पीड जज कर लो, मैंने फॉर्मुलेस लिखे हैं, कल आप इसे याद करके आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको अच्छे से डिटेल में कई सारे बेसिक्स के साथ कंप्लीट कर पाएंगे। पहले तो बताओ स्पीड ऑफ द क्लास इज ओके विथ यू कि मैं इससे और कम करूं? कम करना पॉसिबल है, बढ़ाऊंगा तो नहीं। इफ यू नीड यू कैन से दैट, थोड़ी सी कम करूं कि चलेगा? चलेगा। आप लोगों को बेटा ऑनलाइन वाले भी बताओ, क्या मुझे थोड़ी सी स्पीड कम करने की जरूरत है क्या? No, sir. No, sir. नहीं। प्रांजल तू भी बता दे बेटा। No, sir. ठीक है, मतलब इट इज ओके विथ यू। तो अपन थोड़ी सी स्पीड और इतना ही मेंटेन करेंगे, और जरूरत पड़ी आपको कभी लगता है तो वी कैन स्लो डाउन विथ लिटिल बिट। ठीक है, अभी अपन ने ये चैप्टर स्टार्ट करा है, सभी अपनी ML अग्रवाल ले लेना अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, वही काम आएगी 90% स्कूल में। कुछ चैप्टर्स अपन RD से करेंगे जो RD से ज्यादा अच्छे हैं, तो वो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी अपन किससे करेंगे? ML अग्रवाल से। तो कोशिश करना कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप ML अग्रवाल ले आए, है ना? थैंक यू बेटा। Okay, sir. Thank you, sir.